प्रश्न ये है, भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चैलेंजेस क्यों? यद्यपि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयास किए गए, किंतु आज सफलता आज भी संदिग्ध है। क्लियर? अब देखो आप, हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण शब्द है ना, अपराधीकरण का मतलब क्या है, हम इसकी मीनिंग बताएंगे और एक रिपोर्ट का उल्लेख करेंगे, कितने प्रतिशत सांसदों पर यह आरोप लगा हुआ है। अगले पैरे में आएंगे कि एक बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है राजनीति का अपराधीकरण, आज भी चुनौती क्यों बनी हुई है। हम ये बताएंगे इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान है राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए, और सफलता संदिग्ध क्यों है। क्लियर? अब देखो आप, हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पैरे में, चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी है। अपराधियों की भागीदारी ही राजनीति का अपराधीकरण है। ये अपराधियों की भागीदारी ही राजनीति का अपराधीकरण है। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 40% सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी ही राजनीति का अपराधीकरण है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 40% सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। क्लियर? हम अगले पॉइंट में आएंगे, लिखेंगे। हो गया? अगले पैरे में देखो आप, हम सेकेंड पैरे में आएंगे, लिखेंगे वस्तुतः राजनीति का अपराधीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इससे भ्रष्टाचार एक संस्थागत रूप
लेता जा रहा है और विधि के शासन की उपेक्षा हो रही है। पहला पॉइंट। नंबर 2, इससे जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव। क्यों चैलेंजेस है यह? चुनौतियां क्यों है? क्योंकि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस इंग्लिश आज भी मेरी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंग्लिश न जानने से वो क्या रहा है, एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मेरी पहुंच आज भी क्या है, कठिन है। तो बहुत बड़ी चैलेंजेस चुनौती है मेरे लिए। नहीं, तीसरी चीज बात करें, अपराधियों द्वारा चुनाव में धन बल। अपराधियों द्वारा चुनाव में धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग होने से चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव। एवं निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव। नंबर डी की बात करें, इस राजनीतिक दलों का अपराधीकरण हो जाता है। हो गया। नंबर डी, इतनी बातें देखो जरा आप। अगली चीज बात करें, क्या चैलेंजेस है, क्यों चुनौती है यह? क्योंकि ये रीजन है, इस आज एक बहुत बड़ी चुनौती है यह। चैलेंजेस क्या है? हम जब अगले पैरे में आएंगे, थर्ड पैरे में, यद्यपि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें, इस अधिनियम की धारा 8 के 3 के अनुसार ये चुनाव लड़ने पर रोक, अर्थात अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। दो वर्ष से अधिक सदापराध व्यक्ति के अनुसार के चुनाव लड़ने के पर रोक, अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वो पहली बात। नंबर 2, चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को अपने शैक्षिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा। और तीसरी चीज बात करें, इस अधिनियम के भाग 7 में निर्वाचन से संबंधित अपराध निर्वाचन से संबंधित अपराध एवं भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है। से संबंधित भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत दो समुदाय अथवा वर्गों के बीच द्वेष उत्पन्न करना, द्वेष उत्पन्न करना एक प्रकार का अपराध है। हमेशा इस अधिनियम के भाग 7 में निर्वाचन से संबंधित अपराध एवं भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है,
जिसके अंतर्गत दो समुदाय अथवा वर्गों के बीच द्वेष उत्पन्न करना एक प्रकार का अपराध है। ये क्लियर? मतलब राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या प्रावधान है? ये सारी बातें करने के बाद हम सीधे फोर्थ पैरे में आएंगे। फिर भी कहा जाता है कि सफलता संदिग्ध है। राजनीति के अपराधीकरण की सफलता संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? रीजन क्या है? क्योंकि अधिनियम आपराधिक गिरोह, पुलिस, यह अधिनियम भ्रष्ट नौकरशाह के बीच गठजोड़ को रोकने में असफल। दूसरी चीज, चुनावी खर्च के लिए तय सीमा कम परिणामता प्रत्याशियों द्वारा अपराधियों का सहयोग लेना दिक्कत यह है। तीसरी चीज, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता। हम कम की बात करें। चौथी चीज, राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों को टिकट देना। चलें, अब एक चीज सोचो जरा, चुनाव आयोग कर अपराधी है। अपराधी क्या कहता है? कोर्ट ने प्रूफ किया नहीं है, कोर्ट में प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है। ये दिक्कत ये है, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता। नंबर 4 की बात करें, कि उल्लंघन का दंडनीय अपराध घोषित न होना।
उल्लंघन का दंडनीय अपराध घोषित न होना। क्लियर? अंत में हम बात करें अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी। राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी तथा राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों को टिकट देना। ये सारी बातें करने के बाद अंत में आएंगे, अतः यह आवश्यक है कि चलें, ये सारी बातें करने के बाद निष्कर्ष की बात करोगे। अतः लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध, रिकॉल सिस्टम, आंतरिक लोकतंत्र की अनिवार्यता, तथा राज्य द्वारा वित्त पोषण नियम को लागू किया जाए। बस आपका आंसर क्लोज। एक चीज बात करें हम लोग, चलें अब इसे देखो ध्यान से, देखो बेटा, हाँ, वित्त पोषण, ओ सॉरी, वित्त पोषण के नियम को लागू किया जाए। चलें अब इसे देखो ध्यान से, एक चीज, भारतीय राजनीति में राजनीति का अपराधीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यद्यपि जनप्रतिनिधि 1951 में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयास किए गए, किंतु सफलता आज भी संदिग्ध है। स्पष्ट करें, पहली बात, चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी ही राजनीति का अपराधीकरण है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 40% सांसदों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा किया है। आप सोचो आज भी एक चुनौती क्यों है? क्योंकि अपराधीकरण का ये परिणाम होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये चैलेंजेस है आज भी, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। उसके बाद हमने ये बताया कि जन प्रतिनिधि अधिनियम में अनेक प्रावधान किए गए, प्रावधान ये है, सारी बात है। नंबर 2 और नंबर 3 की बात करें, 2 वर्ष अधिक जिनको सजा मिल चुकी है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते अगले 6 वर्ष तक। प्रत्याशी को अपने बारे में बताना होगा। इस अधिनियम के भाग 7 में क्या कहा गया है? अपराध
और भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है, दो समुदायों तो वर्गों के बीच द्वेष उत्पन्न करने एक प्रकार का अपराध है। ये बातें करने के बाद रोग की सफलता संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? इसका सिंपल चीज है, क्योंकि यह अधिनियम आपराधिक गिरोह, क्योंकि अपराधी पुलिस और भ्रष्ट नौकरचार शाह के बीच साठगांठ को रोकने में असफल है। अब पॉलिटिकल पार्टी स्वयं उसको प्रमोट कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, न्याय जल्दी होता नहीं। तो दोषी क्या कहता है? जब तक कोर्ट निश्चित कर देगा मैं दोषी नहीं हूं। और पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी कहते हैं कि विपक्ष का आरोप है। अगली चीज देखा होगा, अंत में देखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं चाहती कि राजनीति का अपराधीकरण रुक जाए, और राजनीतिक दल स्वयं अपराधियों को टिकट देते हैं। ये करने के बाद अंत में हम सुझाव दे देंगे। तो सुझाव क्या आपका? दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध, ये सुझाव है। रिकॉर्ड सिस्टम लागू करो, आंतरिक लोकतंत्र की बात करो, और राज्य द्वारा वित्त पोषण के नियम को लागू किया जाए। आंसर क्लोज। क्लियर? अच्छा, इसी प्रश्न को क्या करेगा यूपीएससी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनाव सुधार। भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब एक चीज ध्यान दो, भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। और जब आलोचनात्मक की बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? अरे बिल्कुल, हाउस में कौन से पॉइंट ज्यादा चलेंगे आपके? अभी जो लिखवाया हूं, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। हो जाएगा? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप। एक ब्रेक ले लें हम लोग, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर डिस्कस करते हैं, मजा आएगा।